गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों कल हमने बात की थी जस्ट हाफ एंगल या फिर मैं कह सकता हूँ कोजिया या फिर जिया, टेंजेंट या फिर फ्रैक्शन, इनसे रिलेटेड हमने कल क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और आज भी वही करने जा रहे हैं, ठीक। तो कल मैंने त्रिभुज के जो ट्रायंगल्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, उसमें बता देता हूँ एक बार आप लोगों को। कल हमने बात की थी दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ हमने एंगल और साइड ली थी, ठीक है, यानी कि भुजा, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर एंगल हमारे पास इस प्रकार से दे रखे एंगल ए 30 डिग्री, कोण बी यहाँ पे 60 डिग्री और कोण सी हमारे पास 90 डिग्री हो, तो यहाँ पे भुजा ए बराबर 1 लेते हैं और बी बराबर √ 3 लेते हैं और यहाँ पे सी बराबर क्या लेते हैं दोस्तों 2 लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा का ऐसा ले, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं हमें हमेशा ऐसा का ऐसा ले, ठीक है। इसमें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अब कोट आगे क्वेश्चन देता है, कोट 90 लिखना तो आनंद हो जाए, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं कह रहा हूँ मान लो जस्ट तीनों कोण समान ले सकता हूँ, ठीक है, संभव त्रिभुज जस्ट मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर ए बराबर यहाँ पे 60 और बी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री और सी बराबर अगर 60 लेता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास भुजाएं रहती है उसको कुछ फिक्स कर ले, ए बराबर 1, बी बराबर यहाँ पे 1 और सी बराबर 1, यहाँ पे एक की जगह 2 2 3 3 4 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर ए बराबर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 45 डिग्री, बी बराबर लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं 45 डिग्री और सी बराबर लिख दिया मैंने 90 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे ए बराबर क्या लिखूंगा दोस्तों 1, बी बराबर यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे 1 और सी बराबर यहाँ पे दोस्तों मैं √2 लिखूंगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे जो भी हमारे लिए सुटेबल है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, हम उनको ऐसा सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे इसके बाद हम कुछ इसके आगे, ठीक है, ट्रायंगल एंड सर्किल के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल एंड सर्किल के बारे में भी हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है, एंड बाय मेथड से भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देगा दोस्तों a cos b प्लस b cos a, ठीक है। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो a cos b, अगर मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से लेता हूँ दोस्तों, a बराबर यहाँ पे एंगल a बराबर यहाँ पे 30, b बराबर यहाँ पे 60 और c बराबर यहाँ पे 90 लेता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे a बराबर क्या है 1 नहीं, हाँ ठीक है, और b बराबर √3 और c बराबर यहाँ पे 2, दैट मींस यहाँ पे इसको पुट अप करते हैं दोस्तों। 1 into cos b यानी 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 था, तो 1/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे प्लस का प्लस और b की जगह यहाँ पे लिख रहा दोस्तों √3, यहाँ √3 लिख दिया, और cos a का मान है 30 डिग्री, cos a का मान 30 डिग्री मतलब √3/2, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। इसको सोल्व करते हैं 1/2 प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3/2, ठीक है, 3/2 दैट मींस यहाँ पे 4/2 = 2, यानी यहाँ पे दोस्तों इसका जो आंसर है, यानी इसको सोल्व करना है, इसको इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है। अब यहाँ पे बाय ऑप्शन के माध्यम से देख रहे दोस्तों 2 किसका मान है, ठीक है। a का मान हमें यहाँ पे दे रखा दोस्तों 1 होता है, b का मान यहाँ पे √3 होता है, c का मान यहाँ पे 2 होता है, दैट मींस यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारे पास सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय मेथड से करें दोस्तों, यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग यूज कर सकते थे, ठीक है। ये फ्रैक्चर वाला फॉर्मूला है, ये फ्रैक्चर वाला फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे हो। a cos b प्लस b cos a, ठीक है, यानी मैंने बताया था दोस्तों a = फ्रैक्चर वाले फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रैक्चर सूत्र, ठीक है, फ्रैक्चर सूत्र ये फ्रैक्चर वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है दोस्तों। और फ्रैक्चर सूत्र होता क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जस्ट a दे रहेगा तो BC के बीच में रिलेशन बनता है, ठीक है। कैसे, b cos c प्लस c cos b, ठीक है, इस प्रकार से। और b की बात करो तो यहाँ पे AC के बीच रिलेशन बनता है a cos c प्लस c cos a, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बाद में अगर मैं c की बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे AB के बीच रिलेशन बनेगा a cos b प्लस यहाँ पे b cos
ए, ठीक है। दैट मींस यहाँ पर हमारे पास तीसरा जो फॉर्मूला दोस्तों वही हमारे पास ये लिखा हुआ, ठीक है। यही हमारे पास लिखा हुआ, मतलब ये किसके बराबर दोस्तों, इस सी के बराबर है। और यहाँ पर भी सी हमें दे रखा है, ये हमें सी दे रखा है, ठीक है। आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे काफी क्वेश्चन किए दोस्तों, ठीक है, यानी कि जिनके ज्यादातर आंसर आपके जीरो आ रहे थे, ठीक है। इसका भी आंसर जीरो ही रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इधर यहाँ पे बी सी, सी ए और ए बी, ठीक है, अल्टरनेटली यहाँ पे चल रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी सीक्वेंसली, ठीक है। ए बी सी, या साइन 2 है, साइन 2b, साइन 2c, मतलब यहाँ पे इसका आंसर जीरो ही आएगा। अगर आपके पास टाइम कम हो और अब ऐसा लग रहा है कि आपको अब ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, और आपने ऐसे क्वेश्चन किए बार बार किए, ठीक, तो यहाँ पे टिपोलॉजी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप टिपोलॉजी यहाँ पे इसका कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन किए और अभी हमारे पास टाइम नहीं, और कब तक इसको मिलाए करेंगे, तब तक हमारे पास कॉपी छीन ले जाएगी, तब तक गोला ही भरना होता है, ठीक है दोस्तों। यानी गोला भर ले आप इस पे जीरो पे, ठीक है, यानी कि आंसर आपको सामने दिख रहा है। ऐसे कैसे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो डायरेक्ट मेथड से करें, फिर बाद में इसको जो हमारे पास शॉर्ट मेथड रहेगा, नहीं लॉन्ग मेथड, ठीक है, उसके माध्यम से भी इसको करेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं एंगल की बात करूं दोस्तों, तो एंगल इज इक्वल टू 30 एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ए, ठीक है, कोण ए, कोण बी 60 और कोण सी यहाँ पे 90 लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं ए की बात करता हूँ दोस्तों, एक बी की बात करता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं √3 और सी की बात करता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं √3 का स्क्वायर 3 माइनस सी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 4, ठीक है, माइनस का 1, और यहाँ पे नीचे ए का स्क्वायर 1 मतलब 1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। और साइन 2 है, साइन 2 यानी साइन 2 यानी साइन 60 का मान √3 बटा 2, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने √3 बटा 2। ऐसा डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 माइनस 1 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3 बटा बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, ये 3 लिख दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड साइन 2b मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साइन 2b यानी साइन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 120, और साइन 120 का जो मान रहता है दोस्तों वो होता है √3 बटा 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √3 बटा 2 इसका मान रहेगा, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों साइन 2c यहाँ पे c 90, ठीक है, 90 का डबल यहाँ पे 180, साइन 180 का मान 0 होता है, ठीक है। फिर तो भी इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2, यानी 1 देखो 1 माइनस का 3 यानी माइनस का 2 बटा यहाँ पे सी स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। इस प्रकार से लिखा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का √3 बटा 2 एंड यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, एंड प्लस का √3 बटा 2 यानी आपस में दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। अगर इसको मेथड से करना चाहे, ठीक है, यानी ये तो हमारे पास फर्स्ट तरीका हो गया, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट, और अब मैं इसको सेकंड तरीके से यानी बाय मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको m2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये m1 है, ठीक है, m1 है, ये m2, ठीक है दोस्तों। दैट मींस m2 कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो करने का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे साइन 2 ए की जगह साइन 2 बी की जगह साइन 2 सी की जगह हमारे पास फॉर्मूला लगा 2 साइन है साइन बी, 2 साइन है सॉरी 2 साइन है cos है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास 2 साइन है cos बी, फिर बाद में एक मिनट सॉरी हमारे पास फॉर्मूला दोस्तों वो है 2 साइन ए cos है, ठीक है। फिर बाद इसके लिए हमारे पास 2 साइन बी cos बी, ठीक है। फिर बाद इसके लिए हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 2 साइन सी cos सी, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, यानी कि जहाँ पे cos है वहां पे कोजे वाला फॉर्मूला और जहाँ साइन है उस जे वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। देखो इसको करके देखते हैं एक बार थोड़ा सा जितना भी हो सके, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इसमें डायरेक्ट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे ए स्क्वायर एंड यहाँ पे लिख देता 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन
साइन ए कॉस ए, ठीक है। फिर बाद में प्लस और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ साइन बी और कॉस बी, प्लस यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ साइन साइन यहाँ पे सी लिख रहा हूँ मैं, साइन सी और कॉस सी, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ से मैं इधर वाला एक बार हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इधर वाला मैं एक बार थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला फ्रैक्शन फॉर्मूला वाला डायरेक्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों इसको, ठीक है। इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ और यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर को तो मैंने ऐसे कैसे रखा, यहाँ पे दो का तो दो ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। साइन जब यहाँ पे साइन ए दे रखा, साइन ए की जगह यहाँ पे मैं जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए के लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ए के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए के लिख दिया, और फिर बाद में इसमें देखो साइन 2 का 2 रखा और यहाँ पे लिखा मैंने ए के, और यहाँ पे कॉस ए को ए देगा, एंगल ए देगा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ए स्क्वायर या फिर मैं कह सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा है इसको, एंड डिवाइड बाई यहाँ पे बीसी लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बीसी इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, एंड फिर बाद में यहाँ पे 2 का तो 2 ही, और यहाँ पे साइन बी की जगह यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने बी के, एंड फिर बाद में अगेन यहाँ पे कॉस बी, ठीक है। कॉस बी की जगह यहाँ बी दे रखा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे ए सी, ठीक है। एंड फिर बाद में अगेन मैं बात करूँ दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे सी स्क्वायर इज मल्टीपल, ये 2 तो दे ही रखा हमारे पास, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे साइन सी की जगह यहाँ पे सी के यहाँ पे लिख दिया मैंने सी के, एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे सी देर का, दैट मींस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे ए सी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा फॉर्मूले में देखो यहाँ पे 2 आएगा ना, साथ साथ में यहाँ पे 2 आएगा। फॉर्मूला दोस्तों अच्छे से याद होना चाहिए, थोड़े से मुझे कंफ्यूजन कर रहा है, ठीक है। देखो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब जो कट्टा उसको काट देते, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, देखो यहाँ से ये 2 कट रहा है, ठीक है। और क्या कट रहा है यहाँ से, देखो कुछ भी, तो ये ए, देखो यहाँ से ए कटा, ठीक है। ए से ए कट गया, ठीक है दोस्तों, ये कट गया हमारे पास, के कॉमन आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ से देखते हैं, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बी से 1 भी कट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं जस्ट 2 से 2 कट जाएगा और सी से 1 सी कट जाएगा, तो बच्चा उसको लिख देते एक बार, ठीक है। एक बार जो बच्चा वो है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो और यहाँ पे देखो दोस्तों इसके अलावा एक तो के सब में से कॉमन आ रहा, तो के मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और नीचे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ए, ठीक है, इसके गुणा में बी सी, फिर बाद में यहाँ से बी इसके गुणा में ए सी, और यहाँ पे सी और इसके गुणा में ए सी, मतलब ए बी सी भी कॉमन आ रहा है। नीचे यहाँ पे हर में ए बी सी भी क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। तो बच क्या रहा है हमारे पास, देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये बच रहा है, और यहाँ ऊपर क्या बच रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इन सब का मान 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे सारे के सारे अल्टरनेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ के इंटू ए बी सी इंटू 0 रहेगा, और इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। इसको मैं आगे सोल्व नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे b की घात 4 है, b को b स्क्वायर से
बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे बी की घात 4, देखो यहाँ पे बी की घात 4 और कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है माइनस का, यहाँ पे बन रहा है देखो माइनस का, ये बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का प्लस का वो कहाँ बन रहा है, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्लस का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये वाला ये रहा, देखो यहाँ से ये बन जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये भी माइनस का बन रहा है ना, तो ये भी माइनस का बन रहा है, देखो प्लस का कहाँ बनेगा, देखो यहाँ से माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो प्लस का कहाँ बन रहा है, ये माइनस का और ये प्लस का यहीं पे बन रहा है ना, ये देखो यहाँ पे यही बन रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार से हम यहाँ पे शॉर्ट तरीके से लॉन्ग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इनको एक बार जल्दी से करें। किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगेन दो क्वेश्चन लिखे हैं और दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है। यहाँ पे अंतर यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, बाकी का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो लगभग सेम है। ठीक है दोस्तों, इसको दोनों मेथड से करने की सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट और जो हमारे पास लॉन्ग मेथड होता है तरीका होता है उसके माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे करने की कोशिश करता है। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में हम जनरली क्या लेते हैं दोस्तों, a बराबर 30, b बराबर 60 और c बराबर यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बट लेकिन यहाँ पे ऐसा करना इम्पॉसिबल रहेगा। पॉसिबल तो है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ क्यों रहेगा, यहाँ पे सी का मान यहाँ पे 90 डिग्री लेते तो यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान 30 डिग्री लेते तो यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ 15 डिग्री हो जाएगा। 15 डिग्री की वैल्यू हमें एंड वक्त पे याद हो या नहीं हो, प्रॉब्लम कर सकता है नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, यानी ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, साइन जो भी मैंने अच्छे से पहले भी इनको अच्छे से बताया था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर याद नहीं हो पाती तो फिर कैसे करें डायरेक्ट मेथड से, तो फिर कैसे हम यहाँ पे इनको अल्टरनेटली चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए क्या, ए और यहाँ पे ए और सी चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेट में ए और इनका आधा मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर मैं जस्ट ए को मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ए को मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, बी को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, बी को यहाँ पे 30 डिग्री ले लेता हूँ, सी को मैं यहाँ पे 60 डिग्री ले रहा हूँ। ऐसा मैंने इसको किया, क्यों किया दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि ए का आधा यहाँ पे 45 डिग्री का मान यहाँ से आसानी निकल सकता है, बी हमें यहाँ चाहिए नहीं, बी का आधा 15 होता है या 30 का आधा 15 होता है, लेकिन यहाँ पे बी तो हमें चाहिए नहीं। ठीक है, सी का मान यहाँ पे दोस्तों 60 का आधा यहाँ पे 30 आसानी निकाल सकते हैं, मतलब इसको मैं यूज कर सकता हूँ। तब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसके लिए यहाँ पे ए का मान क्या लेंगे, ए का मान 2 लेंगे, बी का मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 1 लेंगे और सी का मान यहाँ पे लेंगे √3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे इनकी वैल्यूज लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ दोस्तों, देखो 2a, ए का मान यहाँ पे 2 दे रखा है और साइन स्क्वायर c/2, साइन स्क्वायर c/2, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर देगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस c का मान यहाँ पे दोस्तों देगा √3 और साइन स्क्वायर यहाँ पे देगा साइन स्क्वायर a/2 मतलब साइन 45 का मान और साइन 45 का मान 1/2 और 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जस्ट ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 को अंदर लिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे इस 2 को अंदर लिया तो यहाँ पे √3 रह जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, यानी ये 2 इस 2 को अंदर लिया तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे इस 2 को अंदर लिया तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये रह गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जस्ट इसको मेथड के माध्यम से करने या फिर इसको पहले ऑप्शन के माध्यम से मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किसके अंदर ये वैल्यू हमारे पास सुटेबल होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ए की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दे रही दोस्तों, यहाँ पे हमने ली 2। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे बी की वैल्यू ले ली 1। ठीक है, और सी की वैल्यू ले रहे हैं दोस्तों √3, दैट मींस यहाँ पे 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे ए बराबर तो हमारा देगा 2, बी बराबर देगा 1 और सी बराबर देगा -√3,
मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 माइनस अंडर 3, ये भी हमारे लिए सूट नहीं है दोस्तों। दैट ऑप्शन नंबर सी की मैं बात कर रहा हूँ। ए बराबर यहाँ पे 2, बी बराबर यहाँ पे -1 और सी बराबर अंडर 3, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस अंडर 3 यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? सी वाला करेक्ट होगा। ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहे तो कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ से मैं इसको अंडरलाइन कर लिया एंड इसको लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करता था। देखो किस प्रकार से करेंगे यहाँ पे, ये M1 मेथड है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब मैं M2 मेथड की बात करता हूँ। M2 मेथड में हम बात करते हैं सबसे पहले जस्ट मैं साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर c/2 यानी हाफ एंगल वाला फॉर्मूला दोस्तों ये पे, और यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos थीटा की मैं बात करता हूँ, ठीक है दोस्तों। cos थीटा की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। cos थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। हमारे पास एक फॉर्मूला जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको जस्ट इंटीग्रेशंस वगैरह में आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। वहां पे तो ऐसे डायरेक्ट इसका हम समाकलन वगैरह नहीं कर सकते, दैट यहाँ पे फॉर्मूला को याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे ये प्लस का इधर माइनस का, ठीक है, एंड फिर तक यहाँ पे आ जाए 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसकी जगह यहाँ पे, ठीक है, यानी इसकी जगह यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक बार इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ए का तो मैं ए रख रहा हूँ और यहाँ पे sin स्क्वायर c/2 की जगह 1 माइनस cos c/2 ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें c का तो c रख रहा हूँ और यहाँ पे sin स्क्वायर a/2 की जगह 1 माइनस cos a/2 ऐसा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये कैसा है आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको आगे सोल्व करने की, और आगे सोल्व कर रहा हूँ देखो किस प्रकार से। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बच के रहा दोस्तों a को अंदर गुणा कर रहा हूँ और a cos c, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से c को अंदर गुणा कर रहा हूँ प्लस c माइनस c cos a, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखो a और c को तो मैं पास लिख देता हूँ, a प्लस c, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो a cos c एंड प्लस c cos a, ठीक है, c cos a। और अभी मैंने बताया था दोस्तों किसका फॉर्मूला देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रक्षेप फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा? प्रक्षेप सूत्र लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रक्षेप सूत्र, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पे प्रक्षेप सूत्र मतलब a प्लस सी और इसकी जगह a और c का कॉम्बिनेशन है, a और c का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पे b आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे b आएगा, ये वाला हमारे पास a, तो a प्लस का माइनस का b, ये माइनस का b और प्लस का c, ये प्लस का c, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ। आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगेन यहाँ पे इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखो दोस्तों किस प्रकार से ये रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देखो वापस अगेन यहाँ पे cos स्क्वायर देगा, ठीक है दोस्तों। cos स्क्वायर देगा मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जस्ट हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कौन सा हाफ एंगल वाला, कौन सा लगेगा दोस्तों? cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे तो sin स्क्वायर थीटा था, तब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 sin स्क्वायर, नहीं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की जगह यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा बाय 2, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जस्ट 2 टाइम्स ऑफ b का तो b cos स्क्वायर c बाय 2 की जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस cos c बाय 2, ठीक है, इस प्रकार से लिखा, प्लस यहाँ पे c की जगह c लिखा, cos स्क्वायर b बाय 2 की जगह लिख रहा हूँ दोस्तों 1 प्लस cos b बाय 2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया और इसको हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों, सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे। देखो यहाँ पे 2 को अंदर ले रहा हूँ दोस्तों मैं, 2 को अंदर ले, 2 से ये 2 कट जाएगा और ये भी 2 कट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे b प्लस b cos c, ठीक है, प्लस c cos b, यहाँ पे b और c को साथ साथ में लिख देता हूँ, b प्लस c एंड प्लस b cos c प्लस c cos b। यहाँ पे bc का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है दोस्तों। bc का कॉम्बिनेशन बन रहा है मतलब यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा इसकी जगह, यानी ये प्रक्षेप फॉर्मूला लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा लग रहा है, प्रक्षेप सूत्र लग रहा है यहाँ पे। प्रक्षेप सूत्र में मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे आएगा a, ठीक है,
यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड से अच्छा है, यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक दोनों क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए, फिर बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मैं उनको हटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, एक और ऐसा कैसा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में ऐसा कैसा करा दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जिसमें हाफ एंगल वाले फॉर्मूले के यूज रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में यही रख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास यही रहने वाला है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमने यहाँ पे b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी cos a प्लस c प्लस a cos b प्लस a प्लस b और cos c, ठीक है, बराबर क्या रहने वाला है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया दोस्तों, किस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे सबको अंदर गुणा कर लेते हैं, cos a को अंदर गुणा कर लेते हैं, cos b को अंदर गुणा कर लेते हैं, cos c को अंदर गुणा कराओ। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे एक बार गुणा करके देख लेते हैं, फिर बाद में आगे नेक्स्ट कुछ और बातें तो नहीं रहने वाली। ठीक है, इसके अंदर b cos a प्लस c cos a प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों c cos b प्लस a cos b प्लस a cos c प्लस b cos c। ठीक है, इन सबको मैंने अंदर गुणा कर लिया। देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे पास जो जिसके ऊपर मैं यहाँ पे यानी इन सब में यहाँ पे फ्रैक्चर फार्मूला लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, इन सब के अंदर हमारे पास कौन सा फार्मूला लगने वाला है, फ्रैक्चर फार्मूला लगने वाला है। देखो यहाँ पे किस प्रकार से, देखो हमारे पास फ्रैक्चर फार्मूला यानी ए के लिए यहाँ पे बीसी का कॉम्बिनेशन बनता है, बी के लिए यहाँ पे एसी का कॉम्बिनेशन बनता है, सी के लिए एबी का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, दैट इन कॉम्बिनेशन को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं दोस्तों अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन जिसके ऊपर कर रहा हूँ मैं बी ए यानी बी ए का कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी ए बी या बी ए का कॉम्बिनेशन ए बी और वापस अगेन बी ए का कॉम्बिनेशन ये रहा हमारे पास ए बी और बी ए। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारे पास, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ पास पास लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, a cos b इसको पहले लिख देता हूँ मैं a cos b प्लस b cos a। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे देखो दोस्तों टिक मार्क कर रहा हूँ, फिर बाद में bc का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, bc का कॉम्बिनेशन ये रहा हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, bc एंड bc। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b cos c प्लस c cos b। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन एरो का साइन लगा रहा हूँ सी ए का। ठीक है, यानी ये रहा हमारे पास और एक ये रहा हमारे पास। ठीक है, यानी कि c cos a प्लस यहाँ पे a cos c। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये किसका फॉर्मूला ए बी का कॉम्बिनेशन है, दैट मींस यहाँ पे मैं c और यहाँ पे bc का कॉम्बिनेशन है मतलब यहाँ पे a एंड यहाँ पे ca का कॉम्बिनेशन मतलब b। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a प्लस b प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बी ए वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। ठीक है, कर एक बार इसको भी जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन में बात करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला की। ठीक है,
देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मैं कल जो हमने फॉर्मूला लिखा है तो दोस्तों उसको मैं यहाँ पे एक बार अगेन वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे cos a/2, ठीक है। cos जस्ट नहीं sin a/2, ठीक है। sin a/2 का मैंने फॉर्मूला अंडर रूट, और यहाँ पे a है, मतलब दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे s माइनस b s माइनस c डिवाइड बाई बी सी, इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हम स्किप किसको करेंगे, a को करेंगे। फिर बाद में यहाँ पे साइन b/2 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे b है, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट s माइनस a s माइनस c डिवाइड बाई ए सी। फिर बाद में यहाँ पे साइन c/2 की मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे जस्ट s माइनस, यहाँ पे s माइनस a s माइनस b डिवाइड बाई, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों ए बी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों cos a/2 की, ठीक है। cos a/2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला किस प्रकार से रहता है दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास s दे रखा, नहीं a दे रखा, ठीक है। हमारे पास a दे रखा मतलब s माइनस a डिवाइड बाई बी सी, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे cos a/2 के लिए, ठीक है। cos b/2 के लिए, ठीक है। cos b/2 का मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि s माइनस b, ठीक है, और a c लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे cos c/2 के लिए मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों s माइनस c बाई यहाँ पे a b लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये cos a/2 के फॉर्मूला हो जाएगा। फिर बाद में tan a/2 के लिए बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों tan a/2 के लिए, ठीक है। tan a/2 की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a दे रखा, ठीक है। क्या दे रखा है, a दे रखा, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों इसमें s माइनस b s माइनस c डिवाइड बाई s और s माइनस a, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे इसको क्या करेंगे दोस्तों डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जस्ट tan a/2 के लिए मैं बात करूँ यहाँ पे tan नहीं सॉरी b/2 की बात करूँ तो यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों s माइनस a और s माइनस c डिवाइड बाई s और s माइनस b, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों tan c/2 की, और से tan c/2 के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों s माइनस a एंड s माइनस b एंड यहाँ पे जस्ट s माइनस c, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं दोस्तों कोट के लिए बात करूँ, कोट का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कैसे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोट a/2 जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों s माइनस a जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा और s माइनस b और s माइनस c क्या आ जाएगा दोस्तों नीचे आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे कोट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों b/2 की तो कोट b/2 मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास s माइनस b और s माइनस a एंड s माइनस b, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कोट c/2 दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों अगेन यहाँ पे s माइनस c बाई यहाँ पे s माइनस a एंड s माइनस b, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला रहेंगे और ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, अच्छे से याद होने चाहिए। और फिर बाद में इसको आगे इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको जल्दी से आप उतारना चाहे तो उतार सकते हो, वैसे हमने इन फॉर्मूलों को अच्छे से पहले भी बताया था, ठीक है दोस्तों। दैट इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों और उसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूलों को यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि आपने अच्छे से कल कर लिए हैं, अगर नहीं किए तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, यानी इनसे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है हाफ एंगल फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। और मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे cot a/2 प्लस cot b/2 cot b/2 प्लस cot c/2 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला है। और ऑप्शन ले रहा दोस्तों मैं यहाँ पे इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए s बाई डेल, ऑप्शन नंबर बी s बाई डेल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी s स्क्वायर बाई डेल, ऑप्शन नंबर डी s बाई डेल का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये डेल क्या है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से करेंगे। अभी अभी हमने हाफ एंगल फॉर्मूला बोर्ड के लिए बताया था, किस प्रकार से था दोस्तों। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले जस्ट कोट a/2, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे s माइनस a s माइनस a एंड s माइनस b s माइनस c, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। इस प्रकार से हम कल यहाँ पे अभी अभी बताया था दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने a/2 का लिखा और कोट b/2 का मतलब s अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट s माइनस b s माइनस a और s माइनस c, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे बात कर दोस्तों अगेन यहाँ पे कोट नहीं सॉरी यहाँ पे s माइनस c एंड s माइनस a s माइनस b इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला है, ठीक है, ये क्या रहने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ पे तो इसका मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपको पड़ी हुई, लेकिन यहाँ पे इसको मैं देखते हैं यहाँ से नीचे से सारे के सारे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। नीचे से एलसीएम हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, देखो इसको करने के दो तरीके देखो दोस्तों। यहाँ पे एक तो तरीका क्या है, एस माइनस बी देगा, यहाँ पे ऊपर नीचे एस माइनस बी लिख दूं, गुणा कर लेता हूँ तो एस माइनस बी, यहाँ पे जस्ट एस माइनस, तो एस माइनस बी यहाँ पे भी आ जाएगा, तब यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे यानी डेल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी ये इस प्रकार से यहाँ पर भी डेल, यहाँ पर भी डेल, या फिर मैं कह सकता दोस्तों इसका तीनों के तीनों एलसीएम आ जाएगी। या फिर मैं दोस्तों क्या करूँ कि जस्ट मैं कह रहा हूँ इन डायरेक्ट इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, इनका डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, फिर बाद में यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, जो भी बचेगा वहां पे अंडररूट एस यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा, तो अंडररूट एस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, या फिर मैं कह सकता हूँ तो हीरोन का फॉर्मूला वो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम हमारे पास डायरेक्ट किस प्रकार से आएगा, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों डायरेक्ट एलसीएम में, तो जस्ट अंडररूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये बन गया, ठीक है दोस्तों। अब अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे s माइनस b s माइनस c आपस में कर रहा है, s माइनस a बच रहा है, अंडररूट s का तो अंडररूट s ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे s माइनस a को s माइनस a से गुणा करते s माइनस a बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद अगेन इसी में भी ऐसा कैसे होगा, अंडररूट s का तो अंडररूट s ही, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे s माइनस b हो जाएगा, फिर बाद में इसमें भी ऐसा कैसा अंडररूट s का तो अंडररूट s, और यहाँ पे s माइनस c, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। अब देखो यहाँ पे जो अंडररूट s है, ठीक है, यहाँ पे अंडररूट s की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें यहाँ पे डेल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इस अंडररूट s को मैं हटाऊंगा, ठीक है दोस्तों। दैट मींस अंडररूट s से गुणा और भाग कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, गुणा व भाग कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और भाग करने के बाद देखते भाग करके देखते तो यहाँ से s हट जाएगा, ठीक है। एंड s तब यहाँ पे s हटने के साथ साथ डायरेक्ट में इस स्टेप को ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट इस स्टेप को ले अंडररूट s को अंडररूट s से गुणा करके s आ जाएगा, ठीक है, s आ जाएगा, यहाँ पे s आ जाएगा। s में सब में से क्या ले लेते तो दोस्तों कॉमन ले लिया, ठीक है। s मैंने क्या ले लिया ऊपर ये अंडररूट s से गुणा किया s मैंने कॉमन ले लिया। फिर बाद में देखते दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेने के बाद s माइनस a s माइनस b s माइनस c बच रहा है, मतलब 3s यानी s 3s बच रहा है, यहाँ पे 3s लिख दिया, माइनस a माइनस b माइनस तो माइनस का यहाँ पे लिख दिया a प्लस b प्लस c, ठीक है। और नीचे हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ जस्ट यहाँ पे अंडररूट s से गुणा कर दो, अंडररूट s से गुणा करने के बाद ये अंडररूट s यहाँ पे आ जाएगा, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास डेल आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करता हूँ इसके बाद यहाँ पे देखो तो a प्लस b प्लस c, ठीक है। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला तो दोस्तों 2s बराबर a प्लस b प्लस c, मतलब यहाँ पे इसकी जगह 2s लिख देता हूँ मैं,
ठीक है। तो 3s में से 2s जाएगा, 3s में से 2s जाएगा तो यहाँ पे 1s बचेगा, मतलब यहाँ बाहर 1s है, ठीक है, अंदर भी 1s है, और नीचे हमारे पास डेल है, मतलब यहाँ पे डेल s स्क्वायर बटा डेल n। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप आराम से। ऑप्शन हमारे पास बी सी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, सी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी इस स्टेप को आपको स्किप करना आना चाहिए। या फिर दोस्तों इसको देखो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, इसको डायरेक्ट यहाँ पे दूसरा तरीके से सॉल्व करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा जो डायरेक्ट तरीका मैंने बताया था दोस्तों, इसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसी में यहाँ पे मैं डायरेक्ट तरीके की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों। और डायरेक्ट तरीका में मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे जस्ट ए बराबर 30 60 और 90 है, ठीक है, ए बी सी 30 60 90 है। अगर यहाँ पे 90 लेंगे तो यहाँ पे कोट देखो हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पे करेगा, जस्ट कोट 35 का कोट 15 का मान यहाँ से हमें मुश्किल रहेगा दोस्तों निकालना, याद रखना, ठीक है। दैट यहाँ पे हम जस्ट मैं क्लास की शुरुआत में मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे ए बी एंड सी बराबर यहाँ पे 60 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 60 हाफ एंगल देगा, कोट 30 यहाँ पे आसानी निकाल सकते हैं। अब इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास ए बी और सी जो हमारे पास है, तो उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे एक ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी समभुज त्रिभुज के लिए यहाँ पे भुजाएं और कोण बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से लेने के बाद यहाँ पे देखो दोस्तों किस प्रकार से हमारे पास सिचुएशन बन रही है, ठीक है। दैट यहाँ पे कोट a/2 कोट b/2 कोट c/2 ये सेकंड मेथड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेकंड मेथड, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था, और इसको सेकंड मेथड से भी मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट मींस यहाँ पे कोट a/2 कोट 60 का मान यहाँ पे √3 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ √3 प्लस √3 आएगा, ठीक है। दैट मींस 3 √3 यहाँ पे हमारे पास रहने वाला। अब इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये इनका मान तो यहाँ पे 3 √3 आ गया, इनका मान 3 √3 तो हमारे पास आ गया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। कौन सा करेक्ट हो रहा है, सी वाला करेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमें एस चाहिए हो, एस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3/2 होगा, ठीक है। एस हमारे पास है, डेल क्या होता है, देखो यहाँ पे डेल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास √3/4 a स्क्वायर ये होता है। अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते यहाँ पे ऐसा, ठीक है। हमें आंसर निकालना होता है दोस्तों, किसी भी प्रकार से निकाले, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। मैथमेटिक्स है ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर कुछ दूसरा सब्जेक्ट होता है, ठीक, मान लो कोई साइंस हो गया या फिर कोई भी अदरवाइज सब्जेक्ट, उसमें फैक्ट्स होता है, यानी उसका आंसर उसी तरीके से दे सकते हैं जिस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे तरीके जिसके माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों डेल √3/4 a स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जस्ट √3 का तो √3/4 का 4 और a स्क्वायर का मतलब एक ही रहेगा, a का स्क्वायर एक ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बताया जा रहा है s स्क्वायर डेल बाय डेल, दैट मींस यहाँ पे s स्क्वायर, s इज दैट 3/2 का होल स्क्वायर, डेल हमारे पास देगा दोस्तों √3/4, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 9/4 इंटू 4/√3, ठीक है। तो 4 से 4 कट गए हमारे पास, और 9/√3 मतलब यहाँ पे मैं कह सकते हैं 3/√3। इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से स्पीड से कर ले, ठीक है। और आगे नेक्स्ट ऐसे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है।
ऐसा रहता है ना, फिर बाद में कैसे अच्छा मान से बताना चाहिए वो वाली मान वो वाली मान हो गई ना। देखो नेक्स्ट अगेन मैंने दो क्वेश्चन लेके दोस्तों साथ में, ठीक है, और इनको भी सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है b प्लस सी माइनस ए कोट b बाई टू प्लस कोट c बाई टू और इज इक्वल टू 1। अब इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है दोस्तों, यानी कुछ कठिनता है जिसको हमें यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोट दे रखा, ठीक है, क्या देगा दोस्तों कोट, और कोट के लिए हमने जनरली क्या माना था दोस्तों, यानी 30 60 और 90 नहीं लिया था हमने, 60 60 60 60 लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोस्तों अगर यहाँ पे ए बी और सी बराबर 60 और ए बी सी बराबर एक एक लेता हूँ, ठीक है, यानी एक की जगह दो दो तीन दिन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 60 60 लिया, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सारे के सारे आंसर और सारे ऑप्शन के आंसर जो एक जैसा रहेगा, मतलब कैसे 2a 2b 2c, मतलब एक एक रहेंगे, दो दो दो, यहाँ पे आ जाएगा कोट a बाई टू कोट b बाई टू कोट, यानी कोट 30 का मान कोट 30 का, तो कोट 30 30 30 सारे के सारे, यानी सारे के सारे वैल्यू समान हो जाएंगे, यानी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। आई थिंक मैं क्या कह रहा हूँ अच्छे से समझ पा रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू एक एक है, तो यहाँ पे एक एक रखेंगे, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर भी 60 60 है, तो 60 यानी 30 30 30 30, देखिए यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से हम इसको डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक। दैट मींस इसके लिए यहाँ पे दोस्तों करना क्या होगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो वही, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a बराबर, तो मैं ले रहा हूँ जस्ट एंगल a बराबर ले लिया मैंने 30, एंगल b बराबर ले लिया मैंने 60, एंगल c बराबर ले लिया मैंने 90, ऐसा लेके मैं इसको करूंगा, ठीक है दोस्तों, इसको ऐसा लेके करूंगा। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट और a बराबर यहाँ पे 1, b बराबर यहाँ पे मैं √3 और c बराबर यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर लेता हूँ मैं दोस्तों। देखो b प्लस सी माइनस ए, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि b की वैल्यू √3, ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पे 2 और a की वैल्यू 1, ठीक है। एंड यहाँ पे कोट b बाई टू, कोट b बाई टू मतलब कोट 60, जस्ट यहाँ पे कोट 30 का मान √3 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने √3 प्लस का प्लस c बाई टू, यानी कोट 90 का आधा यानी 45, कोट 45 का मान 1 होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने को कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों कि √3 प्लस का 1 और √3 प्लस का 1, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों √3 प्लस का 1 का इसको सॉल्व करा दोस्तों। आगे क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 प्लस 2 √3, यानी 2 कॉमन है तो 2 प्लस √3, इस प्रकार से हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये हमारे पास मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 का 2 लिखा, देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर 1 की मैं बात कर लेता हूँ, देखो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चेक करा मैं, ठीक है। ए 2 का 2, ए का मान यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 1 रख दिया, इनटू यहाँ पे कोट a बाई टू, मतलब यहाँ पे मैं क्या होता है कोट a बाई टू की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे कोट a बाई टू मीन्स यहाँ पे कोट 30 डिग्री, 30 का आधा 15, और कोट 15 का मान यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ 2 √3 होता है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 2 प्लस √3, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पे ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। यानी आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। यानी कि जितने भी मैंने बताई थी दोस्तों, यहाँ पे 15 ये हो गई, या 7 हो गई, 22 हो गई, ठीक है। इन सब के लिए मैंने अच्छे से लिखा और याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था, ठीक है दोस्तों। आपको किसी भी हालत में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखो दोस्तों किस प्रकार से इसका आंसर, यहाँ से इसका आंसर हमारे पास सामने दिख रहा है और काफी जनों ने टिक मार्क कर दिया होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों b माइनस सी कोट a बाई टू, सी माइनस ए कोट b बाई टू और a माइनस सी कोट c बाई टू क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कह रहा दोस्तों अगेन कि a b और c बराबर 60 डिग्री लेता हूँ और यहाँ पे a
बी और सी बराबर 1 लेता हूं तो यहाँ पे बी माइनस सी ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जस्ट यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू 30 30 60 और 90 लेके देखते हैं तो भी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर क्लास। ठीक है, इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है दोस्तों कि ये हमारे पास कोड ए बी सी यानी कि 30 60 90 और ए एक अनुरूप 3 और 2 के लिए सत्यापित होता है या नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इसको करके देखना है आपको। देखो यहाँ से भी इनको हटा रहा दोस्तों मैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है इसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज देखो त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज एबीसी में क्या ले रहा दोस्तों, tan a/2 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं tan a/2 प्लस tan b/2 इज 3/2 टाइम्स और यहाँ पे लिख रहा हूं cot c/2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। ठीक है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ c/2। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ b/2। ठीक है, तो या फिर ये किसके बराबर है। ठीक है, हो तो ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है और ए बी सी किस में रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एपी जीपी और एपी जीपी और एचपी। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ये है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एपी, ऑप्शन नंबर बी जीपी, ऑप्शन नंबर सी और यहाँ पे HP। और मैंने पहले भी बताया था दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तब हमारे पास, यानी कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए दोस्तों हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर हमारे पास जो आंसर आया वो AP वाला ही आया। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी वाला है, तो इसका भी आंसर AP रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इसका आंसर भी AP ही रहेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, आपको टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, किस प्रकार से इसके लॉन्ग में आपको आ रहा हो लेकिन लंबा तरीका है, यहाँ पे टाइम नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल करके आप एपी करके आ जाए। 99% के अंदर एपी रहता है। ठीक है, 1% ऐसा रहता है जैसे जहाँ पर हमारे पास दोस्तों दूसरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन 99% में कैसे दोस्तों एपी इसका आंसर रहने वाला था। ठीक है, अगर आपके टाइम पास नहीं है तो ऐसा आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसको सोल्व करने की। ठीक है, tan a/2 प्लस tan c/2 इज इक्वल टू 2/3 cot b/2 दे रखा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने की क्या कर रहा हूँ दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे किस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास अगेन हाफ एंगल वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। ठीक है, दैट यहाँ पे tan a/2 की जगह मैं लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे s - b
एस माइनस सी एंड एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस ए, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एंड यहाँ पे एस माइनस यहाँ पे सी, इस प्रकार से लिख दिया। और 2/3 एंड यहाँ पे कोट बी बाई 2, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी एस माइनस बी ऊपर आ जाएगा एंड एस माइनस ए एंड एस माइनस सी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने की यहाँ पे क्या करें दोस्तों, आगे कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे इसको काफी चीजें हैं जो हम यहाँ पर डायरेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्या ले रहे हैं दोस्तों, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। और कोई तरीका है हमारे पास, ठीक है। एक बार इनका एलसीएम लेके देख ही लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम आएगा हमारे पास अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, एस माइनस ए एंड एस माइनस सी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एंड एस माइनस ए से एस माइनस ए कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एस माइनस सी, दैट मींस यहाँ पे अंडर रूट के अंदर तो हमारे पास एस माइनस, देखो अंडर रूट के अंदर एक तो एस रहेगा, ठीक है, एंड एस माइनस बी रहने वाला, ठीक है दोस्तों। एस माइनस बी रहने वाला, एस माइनस सी क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर लेंगे। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ इसमें एस माइनस सी से एस माइनस सी, एक मिनट, यहाँ पे अंडर एस क्यों रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अंडर एस भी हट जाएगा, अंडर ये एस माइनस ए, ठीक है, ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे अंडर एस माइनस बी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास एस माइनस सी, एस माइनस सी कर जाएगा, दैट मींस यहाँ पे सिंपल जो दोस्तों मैं कह सकता हूँ अंडर एस माइनस बी इसके अंदर भी रहने वाला है, ठीक है। अंडर एस माइनस बी यहाँ पे रहने वाला और एस माइनस ए क्या आ जाएगा दोस्तों, बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। और इधर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2/3, ठीक है। और अंडर रूट एस माइनस बी एंड एस माइनस ए एट एस माइनस सी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, ठीक है। देखो कट कौन सा रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले जस्ट एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस सी, ये आपस में कट गया। अंडर एस माइनस बी और अंडर एस माइनस बी ये आपस में कॉमन होकर कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कॉमन आके यहाँ पे हमारे पास कट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अंडर एस बच रहा है, यहाँ पे अंडर एस बच रहा है और यहाँ पर भी अंडर एस ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ बचेगा क्या, देखो एस माइनस सी, एस माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, 2s और s 2s और माइनस a माइनस b, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा 2s माइनस a माइनस s, ये बच रहा है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ नीचे तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2/3 बच रहा है और यहाँ पे अंडर डैश को अंडर डैश से गुणा किया तो यहाँ पे s आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2s माइनस a माइनस सी और 2s की जगह यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, दैट a प्लस का b प्लस का और c प्लस का, दैट a और c तो यहाँ पे आपस में कट जाएंगे तो बचेगा सिंपल क्या, b तो बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 2s की जगह यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ तो a और c तो आपस में कट जाएगा, सिंपल b बचेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड 2/3 s, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, अगेन यहाँ पे 3b हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों 3b एंड यहाँ पे 2s, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 2s की जगह यहाँ पे 2s की जगह यहाँ पे मैं a प्लस बी प्लस सी ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या b इधर a प्लस का इधर किसका हो जाएगा दोस्तों माइनस का, 2b बराबर a प्लस सी बच रहा है, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये किसका किस स्थिति को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे ये समांतरवादी को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे दोस्तों कैसा कर ये इसका आंसर क्या रहेगा एपी रहने वाला है, इसका आंसर क्या रहने वाला दोस्तों एपी यानी समांतर श्रेणी रहने वाला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों, कैलकुलस है और कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ विशेष बातें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से करें फिर बाद नेक्स्ट अगेन इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन भी मैं ले रहा हूँ और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों उसकी भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है।
आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा का ऐसा ही है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन ये क्लियर रहने वाला है, ठीक है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस टाइप के एक क्वेश्चन हो गया और 2-3 और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। फिर बाद में नेक्स्ट आगे वाले सेशन के अंदर दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रायंगल्स, ठीक है। किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल्स एंड सर्किल की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर अलग अलग सर्किल रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों कोट a/2, कोट b/2, कोट c/2, और ये किसमें है दोस्तों? हमारे पास समांतर श्रेणी में, ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे लिख देता हूं समांतर श्रेणी में है, तो एबीसी होंगे, एबीसी होंगे, ये किस में होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में बात करें। अब समांतर श्रेणी दे रखी है, समांतर श्रेणी की जो स्थिति रहती है दोस्तों, वो बीच वाले का 2 टाइम्स लेना, कोट 2 कोट b/2 इज इक्वल टू यहाँ पे कोट a/2 प्लस कोट c/2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके फॉर्मूलों की, ठीक है। और इसके फॉर्मूले किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे जस्ट मैं बात करूँ दोस्तों इसमें 2 टाइम्स हमें आगे लिख दिया s माइनस b एंड s माइनस a एंड s माइनस c, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया इज इक्वल टू यहाँ पे मैं अंडर रूट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कोट a/2, ठीक है। कोट a/2 मींस नहीं सॉरी, यहाँ पे मैं कोट s माइनस a एंड s माइनस b s माइनस c, ठीक है। फिर बाद अगेन मैं बात करूँ दोस्तों कोट c/2, और कोट c/2 मींस यहाँ पे s माइनस यहाँ पे c एंड s माइनस a एंड s माइनस b, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। अब देखो इनको सॉल्व करने की यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं। अगेन यहाँ से क्या लेता हूँ, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या ले रहा है दोस्तों, एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एलसीएम ले लिया, किस किस का आ जाएगा, ए बी सी तीनों दे रखे, देखिए यहाँ पे अंडर रूट हमारे पास s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, तीनों को माना, तीनों एलसीएम हो जाएगी, s माइनस b s माइनस c आपस में कर जाएगा, s माइनस a बच रहा है, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, अंडर रूट s रहेगा, और यहाँ पे s माइनस a अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे a और b है, दैट यहाँ पे c के लिए दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट s और s माइनस c यहाँ से बचेगा, ठीक है दोस्तों। अगर इस साइड में हमारे पास क्या रहने वाला दोस्तों, देखो इस साइड में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं s माइनस b एंड s माइनस a s माइनस c, ठीक है। तो s माइनस a s माइनस c ये आपस में यहाँ से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से s माइनस a और s माइनस c कट जाएगा। s माइनस b को यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल कर, क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीपल कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा क्या, देखो दोस्तों यहाँ से मैं कह रहा हूँ जस्ट ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। एंड s माइनस b बच रहा है यहाँ पे सिंपली, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है। और इस साइड में हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 2s माइनस a माइनस का c, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास बच रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। 2s माइनस 2b इज इक्वल टू 2s माइनस a माइनस c, ठीक है। 2s से 2s कैंसिल आउट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, माइनस का 2b माइनस का a और माइनस का c, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस आपस में काट देते हैं। तो यहाँ से बच रहा है दोस्तों 2b इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस c, और ये सिचुएशन हमें AP को डिसाइड करता है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, AP आ जाएगा, ठीक है। इसको भी एक बार करें जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। देखो यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। इनको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। देखो इसके बाद ऐसा करके सॉल्यूशन है दोस्तों, इसमें भी AP ही आंसर रहेगा। हमें निकालना है लास्ट वाली सिचुएशन, ठीक है।
हमें लास्ट वाली सिचुएशन निकालनी है, ठीक है दोस्तों, और कुछ विशेष बातें नहीं होने वाली है इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों जस्ट ए, देखो ए को कोसेक स्क्वायर सी बाय 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे सी कोसेक स्क्वायर ए बाय 2 हो तो एबीसी होंगे, ठीक है, एबीसी एपी में होंगे, जीपी में होंगे और एचपी में होंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इक्वेशन दे के उसको सॉल्व करने की यहाँ पे प्रोसेस करना है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेते हैं दोस्तों, हाफ एंगल है हमारे पास, ए का तो ए रख दिया मैंने, ए का तो ए रख दिया, और यहाँ पे इस cos c बाय 2 का हमने हाफ फॉर्मूला लिखा था दोस्तों। यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, क्या है स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों स्क्वायर हटा देता हूँ, अंडर हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर का अंडर हट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों, s माइनस सी डिवाइड बाय ए बी, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ से अंडर होता है लेकिन स्क्वायर देकर इसके अंडर यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगेन यहाँ पे c एंड यहाँ पे s माइनस a डिवाइड बाय यहाँ पे a भी लिख दिया मैंने इस प्रकार से, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे इज इक्वल टू 3b बटा 2b है वो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3b बटा 2b, ठीक है। अब जो कटा उसको काट देते हैं, a से a कट गया, c से ac आएगा यहाँ पे, a देखो यहाँ पे bc आएगा, ठीक है, bc c से c कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास s कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, ये s कॉमन ले लिया, s और s 2s एंड यहाँ पे माइनस सी माइनस ए माइनस का a प्लस सी, ठीक है, इस प्रकार से बच गया। नीचे हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों, देखो नीचे हमारे पास b बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये b लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ये b लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इधर यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है 3b बटा 2, ठीक है। देखो यहाँ पे s बाई b एंड यहाँ से 2s माइनस a माइनस b लेते हैं, यहाँ पे b आ जाएगा अगेन, ठीक है, 2s माइनस a प्लस c, दैट मींस यहाँ पे a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस c कर जाएगा, दैट मींस यहाँ पे b बचेगा ओनली इज इक्वल टू 3b बटा 2, ठीक है। b से b कर जाएगा, s इज इक्वल टू यहाँ पे 3b बटा 2, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2s बराबर 3b एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2s की जगह a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3b, दैट मींस यहाँ पे 2b इज इक्वल टू a प्लस c। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर ले एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक है। एंड फिर अगेन एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का, उसको भी हम यहाँ पे करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कल के सेशन के लिए। तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। आई थिंक आपने कर दिया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहे दोस्तों यहाँ पे हम, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ दोस्तों आप जल्दी से, ठीक है। और इसको भी हम यहाँ पे ऐसा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है दोस्तों यहाँ पे, सिर्फ कोट a बाई 2 कोट c बाई 2, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज ABC में कोट a बाई 2 और कोट c बाई 2 बराबर 3 हो तो, ठीक है, बराबर 3 हो तो यहाँ पे ABC होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कोट a बाई 2 दे रखा, ठीक है, कोट का फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, और कोट का फॉर्मूला दैट इज कोट हाफ एंगल, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे अंडर रूट s एंड s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। ये मल्टीपल का साइन है, मतलब यहाँ से मैं इस प्रकार से कर दिया इसको s माइनस c s माइनस b और s माइनस a b, ठीक है, यहाँ इस प्रकार से कर लिया और बराबर यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद जो घटा उसको काट देते, देखो यहाँ पे थोड़ा सा s माइनस a, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। और कोई देखो अब जो कटा उसको काट देते हैं, s माइनस a कट गया, गुणा में है, अंडर में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, s माइनस c कट गया, ठीक है। और यहाँ पे अंडर डैश तो s हो जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा s माइनस b दैट s माइनस b, इधर यहाँ पे 3 है तो s माइनस b तो s बराबर 3s माइनस 3b, ठीक है।
तो यहाँ पे अगली सिचुएशन हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, यहाँ पे इधर है 2s बराबर 3b, ठीक है। यहाँ पर अगेन वही वाली स्थिति दोस्तों, हमारे पास 2b इज इक्वल टू a प्लस c आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ AP में रहने वाला है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ए वाला यानी समाज स्टडी इसका आंसर रहने वाला, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, आपको आना चाहिए करना, ठीक है दोस्तों। और साथ साथ में रिवीजन करते रहे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात रहती है, ठीक है दोस्तों। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेगी। लेकिन हालांकि मैं धीरे चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आप जितना भी पढ़ रहे हो दोस्तों वहाँ पे रिवीजन, क्योंकि अगर आज पढ़ा हुआ चीज़ या 2 महीने पढ़ा हुआ चीज़ आपको याद है या नहीं है, वो कितना आपको मतलब वो आपको पता चल जाता है आपने कितनी तैयारी की है कितनी तैयारी नहीं की, ठीक है। आप कहते हो सिलेक्शन नहीं होता सर, सिलेक्शन उनका होता है जो बार बार रिवीजन वगैरह करता रहता है, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये रिवीजन करना है मतलब दोस्तों इतनी मेहनत नहीं करनी होती है हमें, ठीक है। हमें बस देखना होता है ये ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है, यानी पढ़ना पलटना होता है ज़्यादातर, ठीक है। ऐसे नहीं बैक कॉपी लेके बैठे और उसको इतना टाइम नहीं देना होता, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो मैथमेटिक्स जो हमारा सिलेबस का भंडार है वो बहुत ही बड़ा है, समुद्र है दोस्तों। यहाँ पे जितना पढ़ोगे उतना भी हमारे लिए कम रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उतना ही पढ़े जितना हमारे लिए सुटेबल हो दोस्तों, ठीक है। और जितना पढ़े उसका पूरा हमें पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो भी आपको बेड़ा पार हो जाएगा आपका, ठीक है। वैसे जितना भी मिला है उतना कम है दोस्तों, ठीक है। तो मिलाते रहे, रिविजन करते रहे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये रहती है दोस्तों, आपको रिविजन करना होता है, ठीक है दोस्तों। मिला है नहीं मिला उससे अलग बात है, ये है कि आपको रिविजन कितनी बार कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड डालता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और आगे के सेशन और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतने रखते, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।